Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फिश के फूड के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो ये दुकान मत समझिएगा, ये आज मैं आपको फिश के फूड के बारे में बताऊंगा। फुल डिटेल वीडियो है और आपको ठंड में कौन कौन सी फूड देनी चाहिए और किसका कितना प्रोटीन का लेवल है या कौन सी फूड कौन सी फिशेस को लगती है, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे। ठीक है, तो ये सारे आप देख सकते हैं मेरे पास फूड है। तो मैं एक एक करके समझाता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फूड है, तो मैं थोड़ा साइड करता हूँ और एक एक करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं सबसे पहला फूड, ये ऑप्टिमम है 3-in-1। और ये 3-in-1 जो है ये मैं वीडियो टेट्रास को देता हूँ। ये ऑप्टिमम प्लेटिनियम वाला है, सबसे अच्छा फूड होता है ऑप्टिमम में यही वाला। और इसकी प्राइसिंग जो है ये 150 रुपीज की है और इसकी प्रोटीन जो है वो 38% है। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम है। उसके बाद ये भी ऑप्टिमम है। ठीक है, इसकी प्राइस 120 है। इसमें प्रोटीन थोड़ी सी कम है, 28% है। इसमें प्रोटीन है 38%। तो आप अगर कलरफुल फिशेस को फीड दे रहे हैं तो आप ये दे सकते हैं, जैसे पैरेट वगैरह अच्छे से खाती है। लेकिन पैरेट का मैं अलग से भी आपको वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं एक एक करके हर एक फिशेस पे आऊंगा। जो भी मेरे पास अभी फिशेस है उसी के बारे में मैं आपका जो है फूड के बारे में आज बताऊंगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्टिमम हो गया। ये जो है ये ऑप्टिमम है, दोनों पैकेट सेम है पर इसमें कुछ अलग सा फूड है, वो मैं भी निकाल के दिखाऊंगा। ये ऑप्टिमम है, ये बड़े वाले फिशेस के लिए है, जैसे जाइंट गोरामी सबको मैं यही देता हूँ। आपको मैं पैलेट्स दिखाता हूँ। तो ये पैलेट्स है, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये पैलेट्स है, मोटा दाना आता है इसका। और ये मैं जाइंट गोरामी को देता हूँ, ये जो देख रहे हैं ये जाइंट गोरामी को मैं देता हूँ। और ये हॉर्लिक्स मत समझिएगा, ये हॉर्लिक्स नहीं है, ये यही वाला है फूड जो कि मैं इसमें रखा हूँ। थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा पैलेट्स। तो ये बड़ी फिशेस के लिए है। अगर ऑस्कर आपके पास 10 इंचेस या जाइंट गोरामी है या पैरेट भी है तो आप ये दे सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी फूड होती है और ये 2-3 टाइम आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं बाद में समेटूंगा। अब जो आते हैं 2 फीड मेरे पास है, ये हम्पी हेड है और ये टेट्रा बीट्स है, जो कि इसका वीडियो कल आया था। ठीक है, सॉरी आज आया था। ठीक है, तो ये टेट्रा बीट्स है और ये हम्पी हेड। अब ये दोनों क्या है, तो हम्पी हेड जो है ये फ्लावर हॉर्न का फूड होता है। ठीक है, फ्लावर हॉर्न के हेड के लिए सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो हम्पी हेड है। और साथ में सिर्फ हम्पी हेड नहीं दीजिए, क्योंकि देखिए फ्लावर हॉर्न की सिर्फ ये हेड को ग्रो करेगी। तो अगर फ्लावर हॉर्न छोटी है आपकी और हेड बहुत बड़ी हो जाएगी तो उसे तैरने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। ठीक है, इसलिए आप जो है हम्पी हेड के साथ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फास्टेट का फूड दें। ये जो देख रहे हैं ये फास्टेट का फूड है और ये हम्पी हेड है। ये हम्पी हेड का प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये 500 की है और ये जो है ये आपकी जो है 200 रुपीज में मिलती है। ठीक है, अब इन दोनों का थोड़ा सा प्रॉफिट मैं समझाता हूँ। ठीक है, हम्पी हेड से फ्लावर हॉर्न की हेड ग्रो होगी और ये जो है ये फास्टेट से उसकी कलर बनाई रखेगी और साथ साथ बॉडी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं ये दोनों मिला करके 2 टाइम हम्पी हेड देता हूं और 1 टाइम मैं फास्टेट देता हूं। ठीक है, ये 2 टाइम मतलब सुबह और दोपहर ये देता हूं। ओनली 4 पैलेट्स देता हूं। अभी मेरी फ्लावर हॉर्न छोटी है, उसका अपडेट जल्दी आएगा। इसकी भी पैलेट्स में दिखाई देता हूं, ये देख लीजिए। ठीक है, इसकी पैलेट्स थोड़ी बड़ी आती है तो मैं 4 देता हूं और बहुत ज्यादा होती है 2 टाइम 4-4 यानी 8 पीसेस देता हूं और फास्टेट जो है वो रात में देता हूं। ठीक है, तो ये दोनों फ्लावर हॉर्न की फीड है और प्लस एक फीड खत्म हो गई है मेरे पास, वो है ब्लड वॉर्म। ठीक है, ब्लड वॉर्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्लावर हॉर्न जैसे पैरेट इन सब फिशेस के लिए। तो ब्लड वॉर्म खत्म हो गई है तो मेरे पास ड्राई ब्लड वॉर्म हमेशा अवेलेबल रहता है, तो मैं वही फीड करता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी ये दोनों है तो ये दोनों देता हूँ। साथ साथ वीक में जो है 3 दिन में फ्लावर हॉर्न को ब्लड वॉर्म भी देता हूँ। तो फ्लावर हॉर्न की फीड समझ गए होंगे। आपको ये बता दो कि ठंड में जो है ज्यादा फीड देनी चाहिए या कम देनी चाहिए। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। ठंड में जो होती है हर एक फिशेस सुस्त पड़ी रहती है। ठीक है, अगर उसे आप अच्छी भोजन हीटर नहीं देंगे,
पानी जो है बार बार अगर आप चेंज करते हैं तो बिल्कुल ना करें। ठंड में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था उसके लिए, ठीक है। तो आपको बार बार चेंजेस नहीं करना है पानी। ये पानी अगर थोड़ा डर्टी भी हो गया तो चेंजेस अभी मैं नहीं करने वाला हूँ, ये बात कंफर्म है। 15 से 20 दिन में आप 30% वाटर चेंज कीजिए। और ठंड कितना दिन रहेगा, 3 मंथ्स तक रहता है, तो उसके बाद तो खत्म ही हो जाता है। तो उसके बाद आप वीक में चेंजेस कर सकते हैं। पर अगर आपको टैंक का पानी चेंज करना है तो 30% 20 डेज में आपको करना है, 15 से 20 दिनों के बीच में, ठीक है। प्लस आप फीड बढ़िया फीड देंगे, अधिक प्रोटीन वाला देंगे। तो मैं फ्लावर हॉर्न का फीड आपको समझा दिया, हम्पी 8, और इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा ही रहती है, 43% है। और इसमें जो है प्रोटीन, इसमें प्रोटीन शायद 28 के आसपास था, शायद 28% है, ठीक है। ये कलर के लिए भी है और प्लस ग्रोथ भी अच्छी करती है, और ये हेड के लिए, ठीक है। फिलहाल ये दोनों मैं देता हूं, ठीक है। इसमें प्रोटीन 35% है, तो 43-35% तो काफी अच्छी है ये दोनों फिश। और मैं लाइव फिशेस वगैरह नहीं खिलाता हूं। तो ये दोनों हो गया फ्लावर हॉर्न का। अब आते हैं मोनो एंजल्स और मेरे पैरेट, ठीक है। इसमें मोनो एंजल्स है और पैरेट। पैरेट के लिए सबसे अगर बेस्ट फूड होता है तो वो हिकारी का आता है, ठीक है। ये कोई प्रचार प्रचार नहीं है, हिकारी का सिकलेट का फूड आता है, वो मेरे पास अभी नहीं है। अगर वो नहीं है तो मैं जो देता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ये टेट्रा बीट्स लाया हूँ, जो कि मैं 2 फिशेस को देता हूँ, एक तो वीडो टेट्रास को देता हूँ और एक फ्लावर हॉर्न और मोनो एंजल्स को, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा दे के भी दिखा देता हूँ। ये इसकी पैलेट्स बहुत बहुत स्मॉल आती है और ये पानी में डूब जाती है। ये देख सकते हैं मेरी पैरेट्स और मोनो एंजल्स आ चुकी है खाने। तो ये टेट्रा बीट्स है। तो टेट्रा बीट्स जो है ये आप 2 फिशेस को दे सकते हैं जो कि कलर वाली है। जितने भी कलरफुल फिशेस है उसको दें तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है, ठीक है। प्लस आप टेट्रा बीट्स ही सिर्फ ना दें, क्योंकि टेट्रा बीट्स तो उसके कलर के लिए है, उसकी ग्रोथ के लिए, पर उसके पेट को जो भरेगा वो मैं फूड अब आपको बताता हूँ, वो है ओनली ऑप्टिमम, ये वाली, ठीक है। तो ऑप्टिमम फूड जो है ये सब फिशेस को आप दे सकते हैं। बेस्ट फूड होती है, चीपेस्ट फूड होती है, ठीक है। आप अच्छे से दें, आप ये दोनों मिला के दें। जैसे मैं पैरेट्स को जो देता हूँ, ये मैं तीन फीड देता हूँ पैरेट्स और मोनो एंजल्स को। एक तो टेट्रा बीट्स, ठीक है, एक फास्टेड मैं सबको खिलाता हूँ, और एक ऑप्टिमम, तीनों को मिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी पैरेट फिशेस जो है इसकी कलर अब आ रही है, अभी तो इधर ही आई हुई है तो इसलिए कलर इतनी नहीं है, पर ये तीनों मैं मिला के देता हूँ। तो मेरी पैरेट फिश और मोनो एंजल फिश जो है काफी हेल्दी है, ठीक है। तो ये हो गई फीड। अब आते हैं नेक्स्ट फिशेस पे, वो है मेरी वीडो टेट्रास, जो कि फेवरेट है आप सबकी। तो वीडो टेट्रास के लिए बेस्ट अगर फूड है तो वो टेट्रा बीट्स है। जितने भी छोटे फिशेस है, फॉर एग्जाम्पल मॉली, गप्पी, प्लेटी, शॉर्टेल, वीडो टेट्रास, जेबरा, ये सब के लिए टेट्रा बीट्स बढ़िया है। इसकी प्राइसिंग 400 रुपीज है। अगर ये आपको कॉस्टली पड़ती है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप जो है 2 काम करेंगे। अगर आपके पास थोड़ी इकोनॉमिक रूप से थोड़ी सी दिक्कत है तो आपको नहीं जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है कि हम टेट्रा बीट्स खिलाएंगे ही खिलाएंगे, है तो खिलाइए, नहीं है तो मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है। आप ये दोनों मिला के दीजिए, ठीक है, ऑप्टिमम और फास्टेड। तो ये क्या होगा, आप ये 120 में खरीद ले, ये 200 में खरीद ले, 320 में काफी ज्यादा फूड हो जाएगी आपकी टैंक के लिए। अगर आपके पास ये सारे फिशेस है, शॉर्टेल, गप्पी, मॉली, वीडो टेट्रास, तो ये दोनों दे। इन दोनों से भी वीडो टेट्रा की कलर आती है, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये दोनों मिला के दें, बहुत अच्छे से खाएगी। तो ये होगी वीडो टेट्रा। जाइंट गोरामी को मैं 2-3 चीज देता हूँ, 2-3 चीज से ज्यादा देता हूँ। सबसे पहले तो ऑप्टिमम देता हूँ, ठीक है, ये वाली 3-in-1। और चूंकि जाइंट गोरामी जो है ऑमनीवोरस फिश है तो वो सब कुछ खा लेती है। तो अभी तो ठंड का मौसम है, तो सबसे बेस्ट अगर फूड है तो वो है पालक, ठीक है। आपको मिलता होगा पालक साग, प्लस ब्रोकली मिलता होगा, कोबी जिसको बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, 1 मिनट में आपको कुछ दिखाता हूं। सॉरी, मैं कोई फूड खोज रहा था, वो अभी है नहीं, खत्म हो चुकी है। तो मैं अगर लाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं था जाइंट गोरामी के फीड के ऊपर।
तो जाइंट गोरामी के लिए सबसे अच्छा अगर फीड है तो वो आप 3-4 चीज दे सकते हैं। एक तो नेचुरल जो मिलता है हम सबके पृथ्वी पे, वो जैसे कि पालक आप देख सकते हैं, मटर दे सकते हैं, ब्रोकली दे सकते हैं, गोभी। उसके बाद पैलेट्स अगर हो तो ये ऑप्टिमम दे सकते हैं, बेस्ट फूड है। और ये सब नहीं देने की आवश्यकता है, ये बड़ी फिशेस के लिए नहीं है, ठीक है। आप उसे लाइव फिशेस खिला सकते हैं, पर मैं नहीं खिलाता हूँ उसे। वेजीज में इतना प्रोटीन मिल जाता है कि लाइव फिशेस खिलाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चिकन का लीवर भी दे सकते हैं, वो भी खाती है, पर वो सब अवॉइड करें, आपको पानी वानी चेंज करना पड़ जाएगा ठंड में। सबसे अगर बेस्ट है तो मैंने 3-4 चीज आपको बता दिया। आप अनार खिला सकते हैं, और फिर आप जो नॉर्मल एप्पल भी खिला सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, या कोई भी ये लीफ खा लेती है, ठीक है। लीव्स जितने भी होते हैं, कोई भी पेड़ की पत्ते ये खा लेते हैं अच्छे से, ठीक है। लेकिन सब नहीं खिलाना है आपको। मैंने 3-4 चीज बता दिया, मटर, पालक, ब्रोकली, गोभी, ठीक है। और फिर अनार दे सकते हैं आप, और ये पैलेट्स दे सकते हैं। और ये सब आपको अब अनार ही देना है तो अनार रोज नहीं देना है, कहाँ से लाएंगे उतना रुपए की, ठीक है। आप वीक में 1 अनार उसे खिला दें, ठीक है। वीक में 1 अनार की कीमत कुछ 20 रुपए भी नहीं होगी, तो 20 रुपए तो खिला ही सकते हैं। और इकोनॉमिक रूप से सक्षम है तो वीक में 3 दिन दे दें, ठीक है। तो 1 अनार लाए, उसे फ्रिज में रख दें, और 2 दिन पे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लगभग 10 से 15 दाना वो आप खिलाएं, बहुत अच्छे से आपकी जाइंट गोरामी रहेगी। तो मैंने पैरेट के ऊपर बात कर लिया, विडोज के ऊपर बात कर लिया, फिर मोनो एंजल्स के बात कर लिया, फ्लावर हॉर्न हो गया, जाइंट गोरामी हो गया, ये 5 फिशेज अभी मेरे पास है। जेबरा के ऊपर भी बात कर लिया, वो भी मेरे पास है। गप्पी को आपको क्या खिलाना है, तो गप्पी के लिए मैंने बता दिया टेट्राबिट्स। और आपको अगर कुछ समझ में ना आए, ठीक है, और एक और फूड लेकर आए, ये ओसाका कंपनी का है। ये सबसे सस्ती फूड है, पर अच्छी है ये भी, 28% इसमें प्रोटीन है। पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए कि कौन सा फूड लेना बेहतर है, तो आप सबसे बेस्ट, अगर कुछ समझ में नहीं आए, शॉप में गए, तो आप ये वाला फूड ले लें, ठीक है। ऑप्टिमम ये ले लें या ऑप्टिमम ये ले लें। ये थोड़ा कॉस्टली है, आप देख सकते हैं कितनी इसकी 150 कीमत है, और ये इतनी बड़ी है तो इसकी कीमत 120 ही है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कौन सा फूड देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। अब आप फिश को कितनी बार फीड देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप फिशेस को, बड़ी फिशेस है तो आप 3 टाइम फीड दें। जैसे ये वाली मेरी फिशेस जितनी भी देख रहे हैं, इसे मैं 3 टाइम फीड देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया, टेट्राबिट्स देता हूँ, ऑप्टिमम देता हूँ, और फास्टेड, तीनों मिक्स रहता है। अभी मैंने मिक्स किया नहीं है क्योंकि टेट्राबिट्स इधर ही आए थे, तो तीनों मिक्स कर देता हूँ और फिर वो देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर बड़ी फिशेस है जैसे जाइंट गोरामी, उसे मैं लगभग 3 बार फीड देता हूँ। इसे मैं 3 बार फीड देता हूँ। फ्लावर हॉर्न को हम्पी हेड 2 बार, और 1 बार फास्टेड वाला फूड देता हूँ, ठीक है। विडो टेट्रास को मैं बस 1 बार फीड करता हूं, तो आपको भी 1 बार करना है। छोटी फिशेस है, गप्पी वगैरह को 1 बार करना है, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा हटाता हूं, ये ऑप्टिमम नहीं समझिएगा, मैं आपको निकाल के देता हूं। ये है ड्राई श्रीम, ठीक है। क्या है, ड्राई श्रीम, आप दे सकते हैं। तो ये श्रीम्प है, और ये भी खाती है मेरी फिशेस। देखें, ये सबको हम दे के देखते हैं। देखिए खा रही होगी, तो आप श्रिम्प भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी होती है। ये ड्राई है, बहुत दिन से है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, पर उतनी अच्छी आई नहीं थी, तो इस पे मैं बात ही करना बेकार है। पर आप श्रिम्प दे सकते हैं, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये थी श्रिम्प, इतनी मेरी फीड, ठीक है। और एक ब्लड वॉर्म छूट गया, तो वो मैं दिखा दूंगा, वो मेरा खत्म हो गया, वो भी मैं देता हूँ, ठीक है, ड्राई वाली। तो आज फीड के ऊपर मैं सारा वीडियो आपको डिटेल में बता दिया कि ठंड में ऐसे आपको केयर करना है, कोई दिक्कत नहीं है फिशेज रखना, कोई डिफिकल्टीज का काम नहीं है। बार बार पानी आपको चेंज नहीं करना है, फीड प्रॉपर देना है, जैसे मैंने बताया, हर एक फिशेज के बारे में बात किया। आपको कोई फिशेज की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, पूछ सकते हैं। मैं हर एक का कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक है। तो ये सारी मेरी फीड थी, ठीक है, मेरी नहीं, फिशेस की फीड थी जो कि मैं देता हूँ, ठीक है। और भी अच्छी अच्छी फूड के बारे में मैं बताऊंगा, पर फ्लावर हॉर्न वगैरह के लिए हम्पी हेड सब दीजिए, और छोटी फिशेस के लिए मैंने बता दिया टेट्राबिट्स, ठीक है। ठंड में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ना बार बार पानी चेंज करना है। पहला तो ये बात समझ लें, वाटर तो बिल्कुल चेंजेस नहीं करना है,
15 से 20 दिन में आप 30% वाटर चेंज करेंगे। कोई एडवाइस देगा पूरा टैंक का पानी निकाल दीजिए, आपकी मछली टैंक के साथ ही चली जाएगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे, ठीक है। और प्लस जो है आपको हीटर जरूर यूज करना है। हीटर 28 पे लगा दीजिए 3 मंथ्स, फरवरी तक, ठीक है। फरवरी तक आपको 28 डिग्री पे लगा देना है। समझ में आ गया। और फीड का मैंने आपको बता ही दिया। और कोई भी क्वेरीज हो आप बिना बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो